नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बीटीएससी एएनएम रिजल्ट को लेकर हम लोग जानेंगे। साथ ही आपकी काउंसलिंग कब से शुरू होने जा रही है, जो काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो कब से स्टार्ट किए जाएंगे बीटीएससी की तरफ से, क्योंकि आप सबको काउंसलिंग का इंतज़ार है। क्योंकि जितने भी कैंडिडेट हैं सबका है कि इस मंथ में हम लोगों का काउंसलिंग हो जाए। तो आपकी काउंसलिंग किस डेट से शुरू होंगे और आपकी जो काउंसलिंग है वो इसी महीना में तो होंगे, ये तो तय है, लेकिन किस डेट से होने जा रहे हैं इन सारे बातों को हम लोग जानेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं क्या कुछ आप लोगों के रिज़ल्ट को लेकर अपडेट है, आपकी जो काउंसलिंग लिस्ट है उसको लेकर क्या अपडेट है। तो ये इन सारी बातों को हम लोग इस वीडियो में जानते हैं। तो यदि हम बात करें आपकी काउंसलिंग की तो वो बहुत जल्द होंगे। जैसे कि एएनएम की बात करें तो एएनएम इससे पहले भी बहाली हुए थे, जैसे कि 8853 वाले एएनएम की बहाली हुई थी और इसका बिहार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इसका अपडेट भी आया है। जो भी बचे हुए कैंडिडेट थे उनको फिर से जो ज्वाइनिंग का मौका दिया गया। उसके बाद जो सीट बचे रहेंगे कि किस पीएससी सेंटर में कितने सीट बचे हैं, क्योंकि अब जिसमें सीट बचा हुआ है उसमें बीटीएससी के द्वारा ही फिल किए जाएंगे। क्योंकि बीटीएससी में जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी है वो 10,000 है, वैसे इसमें भी 8,000 थे, 8,500 थे, 8853 के लगभग 9,000 इसमें भी थे। तो इससे जो बच गया है, मान के चलिए इसके फिल होने के बाद भी बहुत सारे ऐसे पीएससी सेंटर थे जिसमें 300 सीट खाली थे। जैसे कि उसका सीट जो वैकेंट लिस्ट आया था उस टाइम में, और हमने आपको उसके रिगार्डिंग अपडेट भी दिए थे। तो उस टाइम भी बहुत ज़्यादा सीट खाली थे। तो उन सारे सीटों को मतलब कि जो बच गए थे उनके लिए काउंसलिंग का फिर से डेट दिया गया था। जैसे कि 29 अप्रैल तक इनको लास्ट डेट दिया गया था। तो ये सब जो ज्वाइन किए वो उनको ज्वाइन ले लिया गया, और लेकिन जो नहीं किए उनके बाद अब जो सीट बच गए हैं उन सारे को लेकर और आप लोगों की जो 8853 वाले उसका सेकेंड काउंसलिंग लिस्ट भी आएंगे। और आप लोगों की जो काउंसलिंग लिस्ट की हम बात करें तो इस अगला वीक से आप लोगों को अगला वीक में काउंसलिंग लिस्ट देखने को मिल सकते हैं। आपकी जो काउंसलिंग लिस्ट है वो आपको काउंसलिंग लिस्ट नेक्स्ट वीक में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। और आपकी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो इसी महीना में आपका स्टार्ट होने जा रहे हैं। चाहे यदि हम बात करें 17 के बाद हो या उससे पहले तो कम ही चांस है, लेकिन 17 के बाद तक में आप लोगों की जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएंगे। जैसे कि आपकी यदि हम बात करें काउंसलिंग लिस्ट, तो काउंसलिंग लिस्ट आपके अगले सप्ताह में यदि आ जाएंगे तो उसके 7-8 रोज़ बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएंगे। क्योंकि काउंसलिंग लिस्ट आने पर जो उसमें डेट मेंशन रहते हैं तो उसके बाद डेट को लेकर कोई इशू नहीं होंगे। काउंसलिंग लिस्ट आ गया तो समझिए आप लोगों का काउंसलिंग हो गया। काउंसलिंग लिस्ट आ गया, जिसका नाम रहेगा उसको सिर्फ काउंसलिंग जहाँ पर होंगे वहाँ पर जाना है। जैसे कि ज्ञान भवन में आपकी काउंसलिंग है तो उसमें डेट लिखा रहेगा कि आपको मान के चलिए कि 18 मई को आपको जाने हैं। तो 18 मई को आपको जाना है तो वहाँ पे जाना पड़ेगा। जिन कैंडिडेटों को जिन डेट में बुलाया जाएगा उन कैंडिडेटों को उस डेट में जाना पड़ेगा और उसके अनुसार आपकी काउंसलिंग होंगे। तो यदि हम लोग का इंतज़ार है तो सिर्फ काउंसलिंग लिस्ट का इंतज़ार है। काउंसलिंग लिस्ट आ गया तो काउंसलिंग निश्चित रूप से जल्द हो जाएंगे। जैसे काउंसलिंग लिस्ट आएंगे उसके जस्ट बाद आप लोग एक सप्ताह के बाद देख सकते हैं काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएंगे। तो इसके रिगार्डिंग अभी तो जैसे कि अवकाश ही थे 2 दिन से, इसको लेकर आप लोगों की जो काउंसलिंग लिस्ट थी वो नहीं आ पाई। लेकिन बीटीएससी आप लोगों की जो काउंसलिंग लिस्ट है वो कभी भी जारी कर सकते हैं। तो बीटीएससी की तरफ से कभी भी काउंसलिंग लिस्ट आएंगे और जैसे कि उसके रिगार्डिंग जो अपडेट आएगा तो वो सारा अपडेट हम आपको बताएंगे। और उसके बाद यदि हम बात करें तो जैसे कि 2 अप्रैल से आज से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। 2 मई से आज से ही काउंसलिंग शुरू होने जा रही है। और इसके बाद यदि हम बात करें तो वह 3 मई तक चलने वाली है। ये ट्विटर एएनएम की काउंसलिंग है। तो इसकी काउंसलिंग आज शुरू होंगे, तो आज और कल चलेंगे। तो 2 रोज़ के बाद आप लोगों को अपडेट आ जाएगा कि कब से आपकी काउंसलिंग होने जा रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग अपडेट जैसे आएंगे सारा अपडेट हम आपके साथ साझा करेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।